कैसे हो? तुम्हें पता है मम्मा ने तुम्हें कितना मिस किया। मैं थोड़ी सी बिजी थी लेकिन तुम हर वक्त मेरे दिमाग में थे। तुम ठीक से सोए ना? ठीक से खाना पीना खाया कि नहीं? हाँ, किसी को परेशान तो नहीं किया ना ध्रुव? ध्रुव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दीदी आप भी ना, अरे 2 मिनट सांस तो ले लीजिए और उसे भी लेने दीजिए। इतने सारे सवालों के जवाब वो एक साथ थोड़ी दे पाएगा। चलिए आप बैठिए, आइए। ध्रुव तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो ध्रुव? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब मम्मा वापस आ गई है। कुछ तो बोलो ध्रुव। आप मेरी मम्मा नहीं है, आप मुझे छोड़ के चले गई। आपने मुझसे झूठ बोला है। ध्रुव, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। तुम क्या कह रहे हो? मम्मा तुमसे कभी झूठ क्यों बोलेगी? मैंने तुम्हें कहा ना, शादी के बाद सारी रस्में होते ही मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। झूठ, मुझे सब पता है। आप मुझे कभी नहीं ले जाएंगी। आपने इसी प्रॉमिस पे शादी की है। कैसा प्रॉमिस ध्रुव? मैंने ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कामिनी आंटी ने सब बता दिया है कि आप मुझे छोड़ के चले गई हैं। ध्रुव बेटा ये क्या बोल रहे हो? मुझे सब ने झूठ बोला है। नानी ने झूठ बोला है, मामी ने झूठ बोला है, मामा ने झूठ बोला है। ध्रुव क्या कह रहा है? किसने झूठ कहा? मैंने कब ध्रुव से कहा कि मैं उसके बिना वहां चली जाऊंगी? मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही? किट्टू ध्रुव क्या कह रहा है? आप सबने क्या कहा है ध्रुव से? दीदी वो जब मम्मी ने ध्रुव को लेकर शर्त रखी थी तब कुणाल भैया ने हमसे कहा था कि वो ध्रुव को शादी के बाद घर लेकर जाएंगे, लेकिन मम्मी की शर्त वो। लेकिन मम्मी जी ने शादी से पहले वो शर्त हटा दी थी ना? मम्मी जी ने शर्त नहीं हटाई। अम्मा, किट्टू, पापा आपने इसे कैसे होने दिया? पापा आप सबने मुझसे झूठ बोला। आपने ये शर्त कैसे मान ली? आप सब जानते हैं कि मैं कभी भी ध्रुव के बिना नहीं रह सकती। मैं कभी ध्रुव को नहीं छोड़ूंगी। कैसे इस शर्त पे शादी करा दी मेरी मम्मा आपने? मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझसे क्यों कहा कि श्रद्धा राजी हो गई है ध्रुव को छोड़कर चले जाने के लिए? क्या? किट्टू, मम्मा आपने मुझसे यही कहा था ना कि ध्रुव को कुछ दिन यहाँ छोड़ दिया, फिर शादी के बाद रस्मों के बाद मैं उसे वहां ले जाऊंगी। नहीं बेटा, हमने ध्रुव से यही कहा कि तू उसे लेकर जाएगी शादी के कुछ दिनों बाद। कुणाल ने हमसे यही कहा बेटा। दीदी कुणाल भैया से हमारी यही बात हुई थी, लेकिन पता नहीं ध्रुव ये क्या कह रहा है कि मम्मी ने उससे क्या बात की है। ये सब नहीं पता था हमें। तो ये कहा जा रहा है कि हम सब ने उससे झूठ बोला है। ऐसा क्या कह दी कामिनी आंटी ने? मैं अभी मम्मी जी से बात करती हूँ। ध्रुव न जाने क्या सोच रहा होगा। उसे कितना दुख हुआ होगा। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ।
श्रद्धा, मम्मी जी, मैंने आपसे शादी से पहले ही कहा था कि मैं ध्रुव को छोड़कर नहीं आऊंगी। तो फिर आपने ध्रुव से क्यों कहा कि मैं उसे कभी लेने नहीं आऊंगी? क्योंकि तुमने ही तो शादी से पहले ये शर्त मानी थी। मैंने आपकी कोई शर्त नहीं मानी थी। अच्छा, अब शादी हो गई तो तू झूठ बोलेगी? देख, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा श्रद्धा। मैं कह रही हूँ, जिस शर्त पे शादी हुई है ना, उसे तो निभाना ही होगा। ध्रुव इस घर में नहीं आएगा बस। अगर ध्रुव नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। अच्छा, तू मत आना, ये तो तेरी पुरानी आदत है। पति को छोड़कर अपने बाप के घर आकर रहने की। हाँ, कुणाल, हाय हाय, देख देख तेरी बीवी क्या कह रही है। शादी को एक ही दिन हुआ है और कह रही है कि वो वहां जाकर रहेगी। अपने बाप के घर रहने की धमकी दे रही है मुझे। देख श्रद्धा, what's the matter? मैंने उनकी शर्त को मान ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं ध्रुव को छोड़कर कभी नहीं आ सकती थी। श्रद्धा, आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए, ओके? कुणाल, यहाँ आकर ध्रुव को देखिए, वो टूट चुका है। कोई कैसे सोच सकता है कि मैं अपने ध्रुव को छोड़कर वहां आऊंगी? आपको मुझे और ध्रुव को दोनों को ही अपनाना होगा, वरना ये शादी नहीं है। क्यों ध्रुव से कहा गया था कि मैं उसे कभी लेने नहीं आऊंगी? मम्मा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी नहीं। देखा ना बेटा, कह रही है ना कि वही रहेगी। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना, ये लड़की रिश्ता निभा ही नहीं सकती। पहले भी इसने ऐसा ही किया था। अपने पति को छोड़कर अपने बाप के घर आ गई थी ना रहने, अपने बच्चे को लेकर। आज फिर से उसने ऐसा ही कुछ किया। तुझे छोड़कर चली गई ना अपने बेटे के पास। कामिनी, क्या बेकार की बातें कर रही हो? कुणाल, क्या कहा श्रद्धा ने? क्या हुआ? मॉम, आपने पहले भी कहा था ना कि ध्रुव इस घर में नहीं आएगा, और अब आपने ध्रुव से जाकर ये कहा। क्यों? ध्रुव से? हाँ, क्योंकि इसी शर्त पर मैं श्रद्धा को अपनाने के लिए तैयार हुई थी। तो ध्रुव को कौन रखेगा? हाय हाय, क्यों? पूरा का पूरा शेरगिल परिवार है। उसके नाना है, नानी है, मामा है, मामी है। एक माँ के होते हुए बच्चा उनके पास पलेगा? हाँ, क्योंकि उसकी माँ को ही तो शौक चढ़ा था ना दूसरी शादी करने का। अरे अगर उसे बच्चा ही पालना था तो वहीं रहकर अपने बेटे को पालती ना। देख बेटा, अब श्रद्धा ने दूसरी शादी कर ली है। वो इस घर की बहू है, वो तेरी पत्नी है, और उसकी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। सही कहा माँ।
श्रद्धा अब मेरी वाइफ है और उसे अपना फर्ज निभाना चाहिए। शादी के बाद जिम्मेदारियां तो बदल जाती हैं, क्यों? तो उस हिसाब से तो मेरी जिम्मेदारियां भी बदल जानी चाहिए। मैं भी तो पति हूं उसका, मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए, राइट? क्या मतलब है तेरा? मतलब वही जो आप कह रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप कह रही हैं कि मुझे श्रद्धा की तरफ अपना फर्ज निभाना चाहिए। ध्रुव मेरा भी बेटा है और मुझे उन दोनों के साथ रहना चाहिए, उनसे अलग नहीं। मैं जा रहा हूं उनके पास, उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ आप और आपकी शर्तें रहती हैं और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हाँ, तू जाकर अपने ससुराल रहेगा अपने माँ बाप को छोड़कर? क्यों? आप भी तो हमारे ध्रुव से उसके माँ बाप को अलग कर रही हैं। एक मासूम से बच्चे से उसके माँ बाप को अलग करते हुए आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही। फिर मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? कुणाल, अरे रोको ना इसे, ये पागल हो गया। श्रद्धा ने ना इसका दिमाग खराब कर दिया, उसके चक्कर में हमें छोड़कर जा रहा है। रोकिए इसे। कामिनी, तुमने ही तो ये हालात बनाए हैं। कितना समझाया तुम्हें, पर कोई असर नहीं। भुगतो। मैं पूछता हूं, आप लोगों ने मुझे सही क्यों नहीं बताया? पूरी बात क्यों नहीं बताई? पापा जी, सबने ना आपको अंधेरे में रखा है। अरे जब ये शादी हुई थी ना, मुझे तो तभी यकीन नहीं हुआ था कि ये शादी कैसे हो रही है। So sorry, Dhruv. So sorry. आप लोगों में से किसी को ख्याल नहीं आया कि इस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी? ये छोटे से बच्चे, अरे वो अपनी मां को ब्लेम कर रहा है जबकि श्रद्धा का कोई कसूर ही नहीं है। जोर, कुणाल ने कहा था कि शादी के बाद वो सब कुछ संभाल लेगा, कुछ ही दिनों की बात है। हमें पता ही नहीं चला कामिनी जी ने कब ध्रुव को फोन किया, कब उसके कान भरे। छूट कहाँ बच्चे से। मैंने कामिनी जी को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत निभा ली है मैंने रिश्तेदारी। मैं इसी वक्त उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूं। मैं किसी की कुछ नहीं। पापा जी, अरे किट्टू, देखो क्या हुआ। किट्टू, कुणाल, कुणाल ये सब क्या कर रहा है तू? कुणाल मेरी बात सुन। बता दिया ना एक बार। नहीं कुणाल, बस देख, तू इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकता है। अरे वो लड़की तेरे लायक ही नहीं है। मॉम, मुझे आपकी एक नहीं सुनी, इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, समझ गई आप? अरे रुक जाना एक मिनट, आप लोग इसे समझाइए ना। अरे ये इस तरह नहीं जा सकता, वो लड़की घर छोड़कर गई थी ना, उसे लौटना चाहिए, इसे कुछ बोलिए ना। कामिनी, कुणाल को जाने दे। कुणाल, तू सही कर रहा है, तू जा बेटा। कुणाल तू कहीं नहीं जाएगा। मेरा बैग छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। पहले मुझे मेरे पापा से बात कर लेने दे। कामिनी, दामाद जी को फोन मत करो, वो कारोबार के सिलसिले में जयपुर गए हैं, मीटिंग में है, व्यस्त होंगे। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं? नहीं बेटा, कुणाल नहीं। देख देख, तेरी माँ मर जाएगी। देख कुणाल, तुझे मेरी कसम है, तू मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मॉम, मुझे कसम मत दीजिए, मुझे मजबूर आपने ही किया है। बहुत कोशिश की मैंने आपके साथ रहने की। मैं चाहता तो शादी के बाद अलग से अपना घर बसा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने सोचा शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपनी जिद के आगे नहीं झुक सकते और मैं अपने उसूल के आगे नहीं झुकूंगा। कुणाल नहीं बेटा।
अपने बेटे के लिए इतना दुख हो रहा है आपको, तब आपकी ममता कहाँ गई थी जब आपने श्रद्धा से उसके ध्रुव को दूर रखने की शर्त रखी थी? उस 7 साल के बच्चे को आपने उसकी मां से जुदा कर दिया था। अब उसी मां का दर्द महसूस कीजिए आप। आप लोग उसे रोको ना कोई। कुणाल, कुणाल। किट्टू मामी को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? वो बेहोश क्यों हुई? अरे कुछ नहीं हुआ उन्हें, देखो अभी लेके गए ना डॉक्टर के पास, उन्हें एकदम ठीक कर देगा, फिर वो घर आ जाएंगी। ठीक है, अभी खाओ। आशीष तुम फोन करके पता तो करो कि डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ पता करता हूँ, तुम एक बार फोन लाना। चलो ध्रुव फिनिश कर लो जल्दी। अरे कुणाल जी आप? चैम्प, I'm sorry, champ. I'm very, very, very sorry. यार, डैड से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अपने चैम्प को ही अपने साथ नहीं ले गया। तू जो चाहे ना, जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे दे, लेकिन मुझसे बात कर यार। इसे चुपचाप तो मत रह प्लीज। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। I promise। तू तो मेरी जान है यार। मैं और ममा तो तेरे बिना रह ही नहीं सकते। आप सामान लेकर आए हैं, आप मेरे साथ रहोगे क्या? कुणाल जी, आप अपनी ससुराल में रहेंगे? यार यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है? चलो है कहाँ? डैड, आपको पता नहीं किट्टू मामी को हॉस्पिटल ले गए, वो बेहोश हो गई थी। क्या? किट्टू को क्या हुआ? आशीष बोलना, वो बेहोश कैसे होगी? अरे कल तक तो भली चंगी थी यार, उससे मिला था मैं। बता ना मुझे। अरे तुम लोग चुप क्यों हो यार? बताओ क्या हुआ किट्टू? कुणाल रिलैक्स, रिलैक्स, मैं बताता हूँ। नहीं होगा किट्टू को भाई, वो ठीक हो जाएगी। किट्टू को होश तो आ जाए। होश। अरे डॉक्टर्स भी तो कुछ नहीं बता रहे ना। अगर कामनी आंटी को पता चल गया, वो तो यहाँ आकर शोर ही मचा देंगी। आए तो सही हैं, देख लूंगा आपको। हमारी किट्टू को होश आ जाए
मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया, घबरा गई हूँ बेचारी। किट्टू के घर से ही लगता उन्हें पता चल गया। हेलो, किट्टू कैसे है? क्या हुआ उसे? अभी अभी कुणाल का फोन आया था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अरे अचानक क्या हो गया? दादी जी वो बेहोश हो गई, अभी तक होश नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। अचानक लेकिन बेहोश क्यों हो गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा, अचानक से बेहोश हो गई। आप लोग प्लीज फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना यहाँ पे। हम लोग तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। और देख बेटा, डॉक्टर अगर कुछ भी कहे ना तो फोन कर देना। हाँ चलो चलो बेटा, चलिए मम्मी जी। Excuse me, where's casualty department? Okay, thanks. आनंद, यार किट्टू कहाँ से, होश आया कि नहीं? अरे और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पता नहीं कुणाल, डॉक्टर्स देख रहे हैं लेकिन किट्टू का अभी तक होश नहीं आया। एक मिनट, इधर आइए। मुझसे बात कीजिए पहले। यहाँ क्या करने आए?